हमारे सामने आज शुरुआत हम करेंगे बेसिक ऑसिलेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से। ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन। अब वो इम्पोर्टेंट बात कौन सी है उसको हम देखते हैं और उस पार्ट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आज, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। अब आप लोग इसे डेरिवेशन क्या करोगे, मुझे पता है याद ही करोगे, रट ही लोगे, लेकिन नहीं, आप लोगों को इसके अंदर लॉजिक यूज करना चाहिए। क्या लॉजिक बताया था मैंने? कभी भी किसी ऑसिलेशन को पकड़ने के लिए दो बातें हमें समझनी पड़ती है। पहला, उसके एक्सेलरेशन को हमें प्रूव करना पड़ता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड, हमें रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन को पिक करना होता है। इसके अलावा हमें कुछ और पिक नहीं करना। तो इसीलिए इस कंडीशन पे मैं सबसे पहले एक सरफेस लेता हूँ और इस सरफेस की मैंने कॉपी यहाँ पे बना दी। दो कॉपी यहाँ सरफेस की आपको दिख रही है। मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया, इस पॉइंट को फिक्स किया और यहाँ पे मैंने रखा एक स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को रखने के बाद यहाँ पे मैंने एक मास को प्लेस कर दिया। आई जस्ट प्लेस अ मास हियर, तो आप देख रहे हो। अब अगर मैं इस मास को स्ट्रेच करूंगा, एक मैं इस मास को स्ट्रेच करता हूं, तो आपके सामने क्या आएगा, ये चेंज। तो इसके अंदर अगर हम देखें, जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, दैट इज इनवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इनवर्ड। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ही देखा जाता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत जगह कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि फोर्स नहीं, वी हैव टू गो विद रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे जो हमने डिस्प्लेसमेंट की है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट और हमने फोर्स जो अप्लाई किया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स को मार्क करते हैं एफ। तो बाय द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू, अगर हम इस केस को लेके चलें स्प्रिंग के केस में, तो हमारे पास जो एफ आएगा जिसकी हमने बात की, तो जो यहाँ पे एफ है फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और ये एफ नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में हम रिप्लेस करें F को M इंटू ए से, तो हमारे सामने आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। अब आपको देखो, ये पूरी की पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, दैट मीन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स। मैंने आपके सामने पहली कंडीशन प्रूव कर दी, हम क्या बोलेंगे, सो इट इज एस एच एम। अगर इसको हम एस एच एम मानते हैं, अगर मान लिया हमने दिखा भी दिया कोई कंडीशन सेटिस्फाइड है एस एच एम की, तो यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या होगा, तो टाइम पीरियड के लिए हम जाएंगे 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब अगर हम बात करें 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें के एक्स अपॉन एम, तो आपके सामने आंसर आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट के बाय एम। तो हमारा जो मेन रिजल्ट अभी निकाला हमने, उस मेन रिजल्ट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये दो रिजल्ट हमने निकाले, ये इसका मेन। और यही हमारे सामने आता है टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M बाय K। अब हमने जो टाइम पीरियड निकाला था, तो ये टाइम पीरियड था हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का। अब हम लेके जाते हैं टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। तो असल में इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग
में वर्टिकल स्प्रिंग निकालने की कोशिश अगर हम करते हैं तो स्प्रिंग को हमें वर्टिकल करना पड़ेगा, तो हम इसको वर्टिकल कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा के इसको वर्टिकल कर देते हैं। अब इसको वर्टिकल करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो आपको देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को, बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि असल में ये चीज़ में दिमाग में बिठा लीजिए कि वर्टिकल स्प्रिंग के अंदर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं जो हमने यहाँ पे किया है। देखिए वर्टिकल स्प्रिंग में क्या हो, बाकी आप और भी एन टाइप्स ऑफ बुक्स सब पढ़ोगे, घूम फिर के वो लोग रिजल्ट एक ही निकालेंगे, कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इस जगह पे देखें, पहले कहीं से मैंने स्प्रिंग को रखा और स्प्रिंग पे मैंने एक मास को पहले ही टाई कर, तो देयर इज नो नीड टू गो फर्दर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मास है m, अब मैं इसे फोर्स लगाता हूँ। अब मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज y। क्यों? वैसे तो मैं x भी ले सकते थे, मैंने y इसलिए लिया ताकि आपको बताता हूँ कि ये वर्टिकल डायरेक्शन, बट आप y लेना चाहो तो लो, x लेना चाहो तो x, लेकिन आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाहो, y या x। और अगर आप में से कोई कहता है कि हमें y लेना है तो दैट इज गुड, और अगर कोई x लेना चाहता है वो भी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे y लिया है तो मुझे अपने पुराने डेरिवेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, बस एक छोटी सी टर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने x लिखा है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, अगर जहाँ पे मैंने x लिखा है उसको मैं अगर रिप्लेस कर दूँ अपने y से, तो मेरी डिडक्शन सेम की सेम, एग्जैक्टली सेम की सेम कॉपी हो जाएगी। देख लो आप, एग्जैक्टली सेम की सेम, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नथिंग इज चेंज इन दिस डिडक्शन। देख लो रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी अगर आप उसमें देखोगे तो वो लोग थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट पहले दिखाते हैं करके, तो हम उसके आगे का केस ले लेते हैं, बिकॉज लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब चले तो हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्रिंग के बीच में ऑलमोस्ट सिमेट्री है, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में छोड़ गए तो एग्जैक्टली टाइम पीरियड जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का जो आता है और जो वर्टिकल स्प्रिंग का आता है वो सेम होता है। तो इसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही सेम जो हमने देखा था, T is equal to 2 pi root m by k। अब हमारे सामने नेक्स्ट केस आता है जिसके अंदर हम जो है कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको बोलेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस ही कहना चाहिए उसे, तो बाकी इसके नाम कुछ भी करना चाहे रख सकते हैं हम। अब स्पेशल केस के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे पहले केस की बात जो करेंगे वो है कि हम दो स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली जोड़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग को अगर हम जोड़ते हैं, अब हम जो केस ले रहे हैं उसके अंदर क्या ले रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विद डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, हमने दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट को ले लिया। अब अगर हम दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट को ले लिया तो उसको कैसे करेंगे प्रूफ? हाउ कैन वी प्रूव इट? वेरी सिंपल। सबसे पहले फिर से वही केस, एक छोटा सा बोर्ड, इसमें दो छोटे स्प्रिंग, इसमें दो छोटे स्प्रिंग जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और इस पे हमने एक मास को अटैच कर दिया। तो ये हमने कंबाइंड मास को अटैच कर दिया। अब कंबाइंड मास को हम जो अटैच कर दिया इसके अंदर, तो मास का कोई खास तो इसमें लेनी वैल्यू आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो आप, कंबाइंड मास जो भी लेना चाहो m। अब इस मास को मैं मार्क कर देता हूँ m। अगला केस देखो क्या होगा इसके अंदर, अगर इसी स्प्रिंग को हम दोबारा आपके सामने बनाएं, अब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होगा, ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होगा, और इसके ऊपर रखा हुआ मास भी साथ साथ में इसके स्ट्रेच होगा ऐसे, जिसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा की तरह K1, K2, पर अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट वाइज, अगर हम
कंपेयर करें डिस्प्लेसमेंट वाइज, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाइज यहाँ पे चलते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा? अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाइज चल के देखो यहाँ पे, वी गो विद डिस्प्लेसमेंट वाइज, तो हमारे सामने जो कंडीशन आएगी उसके अंदर पहली बात जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उन दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में रिस्पोंसिंग फोर्स काम करेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। पर हमने जो नेट फोर्स लगाया है वो इस तरफ लगाया है, दिस इज नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमने लगाया F, इसकी डिस्प्लेसमेंट है x1, इसकी डिस्प्लेसमेंट है x2। अब आप बताओ कि इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम लेके चलेंगे कि अलग अलग लेके चलेंगे हम? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम लेके चले अपने थ्योरी को, जो पुरानी थ्योरी हमने पढ़ी है अभी, उस थ्योरी के हिसाब से अगर हम दोबारा चले, वही पुराना कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फोर्स 1 इज इक्वल टू माइनस K1x, फोर्स 2 इज इक्वल टू माइनस K2x। अगर मैं कंबाइंड फोर्स करूं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो मेरे पास F आएगा माइनस K1x माइनस K2x, जिसके अंदर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं हमारे सामने आएगा माइनस K1 K2x F। फोर्स की जगह फिर से हम लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे K1, यहाँ पे K2 और x, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अब हमारे पास क्या आएगी? माइनस K1 प्लस K2x होल अपॉन m। अगर इस रिजल्ट में देखें, ये फिर से टर्म क्या आ गई? कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस h, तो इट इज SHM। तो आपके सामने ये एक SHM की कंडीशन हमने प्रूव कर दी, ये SHM ही है। अब अगर ये SHM है, इफ दिस इज एन SHM, तो उसका टाइम पीरियड भी होगा। तो SHM का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी थी यहाँ पे? दैट इज x, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास? K1 प्लस K2 अपॉन m, एंड यहाँ पे साइड में x। The time period will goes to 2 pi root m upon K1 plus K2। ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई रूट K1 K2 बाय m। तो यानी कि जो हमने रिजल्ट है हमने किया है, जो रिजल्ट हमारे सामने आया क्या है? ये है हमारा डिजाइन टाइम पीरियड ऑफ दिस। पर इस रिजल्ट को ऐसे छोड़ देना सही नहीं होगा, इसके स्पेशल केस को पढ़ना और जरूरत पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर हम कभी स्प्रिंग को लेके आते हैं जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर मान लो ये n स्प्रिंग होते तो क्या आंसर होता? तो हम लिखेंगे फॉर n स्प्रिंग। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर हम इसके अंदर n स्प्रिंग को डाल दें तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। m तो m रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आएगा K1 K2 एंड डॉट 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 टू Kn। उसी की जगह पे अगर हम सबकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेट करते हैं इक्वल, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K, तो हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब आएगा वो आएगा 2 पाई रूट m बाय n। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए। ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में कभी आए ना जहाँ पे मल्टीपल स्प्रिंग के क्वेश्चन आते हैं, हॉरिजॉन्टल केस में या वर्टिकल केस में, उन दोनों केस में आप इसे ले सकते हो।
ये केस हॉरिजॉन्टल के लिए वैलिड है और ये केस वर्टिकल के लिए वैलिड है। तो मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ पे वर्टिकल के लिए भी सेम कंडीशन बता दूं आपको। कहीं आपको ऐसा नहीं है कि नया न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा या नया थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सेम थ्योरी इज वैलिड फॉर वर्टिकल एंड सेम थ्योरी इज वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, द स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन पैरेलल। अब लाइन अगला केस हमारे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। हमने अभी पैरेलल किया था, अब सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन देखने में बहुत सिंपल है पर थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक्स ज्यादा है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्लॉक लिया, फिर से एक ब्लॉक लिया। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंग को ना बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। हम दो स्प्रिंग लेने वाले हैं, तो मैंने एक स्प्रिंग ये ले लिया और ये मैंने एक स्प्रिंग ले लिया और यहाँ पे मैंने एक दूसरा स्प्रिंग ले लिया। स्प्रिंग का कलर चेंज करने की कुछ रीजन सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि दो स्प्रिंग अलग अलग स्प्रिंग कौन से साथ आए हैं। अब इन दोनों स्प्रिंग के ऊपर अगर हमने एक मास को अटैच कर रखा है, अगर हम एक मास को अटैच करते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स अब यहाँ पे दो स्प्रिंग्स में दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक फोर्स इसके अंदर काम करेगा इस तरफ और एक फोर्स काम करेगा इसके अंदर अलग प्रोपोर्शन, बिकॉज ये दोनों के दोनों अलग स्प्रिंग। इसका स्प्रिंग K1 है, इसका होगा K2। अब स्प्रिंग अलग होने की वजह से, अलग होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस वाले के अंदर आएगा x1 और इस वाले में हमें देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट x2। तो अगर हम कंडीशन लगा के चलें F1 इज इक्वल टू माइनस K1 x1 और अगर हम लेके चलें F2 इज इक्वल टू माइनस K2 x2। अब इन दोनों रिजल्ट को करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इन दोनों टर्म्स के अंदर देखा जाए तो ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं K2 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं K1 से। आप देखो आपका रिजल्ट कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। K1 K2 x1, यहाँ पे आएगा K1 F2 K1 K2 x2। अगर हम इन दोनों रिजल्ट को एडअप कर दें, इन दोनों रिजल्ट को हम अगर एडअप करें तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने आएगा K2 प्लस K1 इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2, K1 इंटू K2 और यहाँ पे आएगा x1 प्लस x2। इस साइन में कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं यहाँ से साइन हटा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये टर्म कंबाइंड है पूरी की पूरी, दैट इज K1 इंटू K2। अब जो फोर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही फोर्स यहाँ पे 200 बटी F1 और F2 में, तो यानी कि हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे अगर K2 प्लस K1 इंटू F इज इक्वल टू K1 K2 इंटू x1 प्लस x2। तो यहाँ की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है x, यहाँ पे है K1 K2 और यहाँ पे है K2 प्लस K1 F। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमने फिर से प्रूव कर दिया कि F इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 x। अब जानते हैं कि हमें फिर से प्रूव करना है कि SHM में, तो कंडीशन क्या है? हम यहाँ पे लिखेंगे M इंटू A इज इक्वल टू माइनस K1 K2
प्लस K2 x। तो हमारे सामने एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट गोज टू माइनस K1 प्लस K2 x, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा दैट इज कॉल्ड m। तो यानी कि हमारे सामने टर्म फिर से कांस्टेंट आ गई, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, ये हो गया SHM। इट इज SHM। तो SHM को प्रूव करना कोई मुश्किल है नहीं हमारे पास, सिंपल कंडीशन से आप SHM प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट से चलो, कभी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड निकालने के लिए, इफ आई हैव टू फाइंड टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ तो टाइम पीरियड निकालने का वही पुराना फॉर्मूला। अगर मैं टाइम पीरियड के लिए सीधे चलूँ यहाँ से, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट, अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो K1 K2 और K1 प्लस K2 है, तो हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से वो बनेगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2 m। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें आज इंट्रोड्यूस करना था इस क्वेश्चन में। तो आप इसको देख लो, ये हमारे सामने वो रिजल्ट आ गया जिसकी मैं बात कह रहा था आपके सामने, और इसके अंदर भी स्पेशल केस आपको लेना पड़ेगा। अगर हम इसमें स्पेशल केस लेके चलें जहाँ पे मैं मान के चलूँ कि दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल, अगर हम दोनों स्प्रिंग को आइडेंटिकल ले लेते तो आपके सामने आंसर क्या आ गया 2 पाई रूट m बाई k। अब आप में जो बोलना चाहेगा इसके अंदर कि अगर हम 2 पाई m बाई हमारा आंसर आ गया दैट इज कॉल्ड k, तो ऑलमोस्ट ये रिजल्ट सिमिलर मैच करता है पिछले रिजल्टों से। तो इसको आप देख लें, समझ लें और जान लें, और कोई इसमें डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। कोई भी डाउट आपको लगता है टाइम पीरियड में तो प्लीज